हेलो गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट एंड वेमे की इंफ्रा डेली एनसीआर में हूं आपके साथ सुजाता। और भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट का 5वां यानी आखिरी और निर्णायक दिन है। ये ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 5वें दिन पर ये जो पूरा मुकाबला है वो बेहद थ्रिलिंग एंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अब इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए सिर्फ 35 रन और भारत को चाहिए सिर्फ 4 विकेट। सवाल यह है कि क्या शुभमन गिल अपनी कप्तानी में इतिहास रचेंगे या फिर इंग्लैंड की बल्लेबाजी एक बार फिर भारत के सपनों को तोड़ देगी। बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो हमने देखे हैं। इंग्लैंड इस वक्त 339 रन बना चुका है 6 विकेट के नुकसान पर। जरूरत उसे सिर्फ 35 रनों की है। और आज क्योंकि आखिरी दिन है 5वीं सीरीज 5वें टेस्ट का 5वां दिन है, तो इसलिए जो रिकॉर्ड बने हैं उसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि अब तक 14 बार 300 प्लस का स्कोर बना है। जो एशेज 1928-29 के दौरान ऐसा हुआ था, ये उसकी बराबरी इस सीरीज ने कर ली है। तो आप इंटेंसिटी समझ सकते हैं इस सीरीज की, ये जबरदस्त बात हुई है। इसके अलावा भारत के खिलाफ सबसे बड़ी चौथी पारी की साझेदारी टॉप 5 में हम 2025 में 2 जोड़ियां शामिल हो गई हैं। रूट और ब्रूक 195 रन और क्रोली और डकेट 188 रनों के साथ। बल्लेबाजों का जलवा जो है वो जाहिर तौर पर रहा है, इस पूरी सीरीज में डोमिनेट किया है। शुभमन गिल सबसे आगे हैं, लीड कर रहे हैं 754 रनों के साथ। उनके पीछे है केएल राहुल 532 और जो रूट 530 रन बना चुके हैं। अगर हम तीसरी बार एक सीरीज में भारत के खिलाफ 500 रन बनाने की बात करते हैं तो जो रूट ने कारनामा कर दिया है। और भारत के 3 कप्तानों के खिलाफ शुभमन गिल लेटेस्ट है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के खिलाफ भी 2021 में वो 500 प्लस का स्कोर कर चुके हैं। अगर हम रूट के नाम पर भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर हो चुके हैं, 16 बार वो ऐसा करने में कामयाब रहे हैं। गेंदबाजों की बात करें तो 20 विकेट लेने में कामयाब रहे मोहम्मद सिराज। उनके पीछे है जोश टोंग 19 विकेट्स के साथ। बेन स्टोक भी 17 विकेट ले चुके हैं। बुमराह 14 विकेट के साथ उन्होंने खत्म किया है क्योंकि सिर्फ 3 टेस्ट उन्होंने खेले थे। अगर दरअसल बारिश की वजह से ये इंतजार बढ़ गया है, वरना चौथे दिन ही तीसरे सेशन में ये मैच नतीजे में बदल सकता था, लेकिन इंतजार अब बढ़ गया है। आखिरी दिन ये तय होगा कि आखिरी मुकाबले को जीतकर इंग्लैंड इस सीरीज को अपने नाम कर लेगा या फिर भारत इस टेस्ट मैच को जीतकर ड्रॉ पर खत्म करेगा, क्योंकि 4 विकेट चाहिए भारत को और इंग्लैंड को चाहिए 35 रन। सबसे बड़ा सवाल यह है इंग्लैंड के खिलाफ क्या अब भी भारत बाजी को पलट सकता है। कौन कौन सी गलतियां हुई, क्या क्या पॉजिटिव रहा, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। और क्योंकि ये अब कुछ ही ओवर्स का खेल है, 5वें दिन खेल जरूर होगा लेकिन वो कुछ ही ओवर्स का होगा, तो पूरी दोनों तरफ से पूरा जोर लगाना होगा। हम बात करते हैं इस पर डिटेल में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बेहद खास मेहमान 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए, बड़ा सवाल यही है कि 5वें दिन तक आखिरकार ये मुकाबला पहुंच ही गया है। इंग्लैंड को चाहिए 35 रन, भारत को 4 विकेट। वोक्स करेंगे बैटिंग नहीं करेंगे अभी ये तय नहीं है, लेकिन ये जो रोमांचक मुकाबला अब देखने को मिल रहा है 5वें दिन, फिलहाल किसका पलड़ा भारी आपको नजर आता है? देखिए, हम तो सोच रहे थे कि मैच जो है कल ही खत्म हो जाएगा, बट रोमांचक तो हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट ये है कि 35 रन कोई ज़्यादा रन नहीं होते और 4 विकेट भी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको 2-3 बॉल ही चाहिए आउट करने के। 1-2 मेन जो खिलाड़ी अभी बैटिंग कर रहे हैं, अगर वो आउट कर लेते हैं इंडियन टीम तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसे ही वर्षा अगर इनके 2 जो खिलाड़ी बैटिंग कर रहे हैं तो वो अगर 10-15 रन बना लेते तो फिर मैच उनके यहाँ पलने में चला जाएगा। बट अगर आपने मेरे से जो पूछा, मैं समझता हूँ कि अभी भी मैच जो है भारत जीत सकता है। 50-50 का जो आप लेके चलें, क्योंकि आप 50-50 मान रहे हैं अभी? हाँ, मैं तो 50-50 मान रहा हूँ, क्योंकि लाइक ऐसा भी माना गया है कि जिसके हाथ में बैट है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं। बट स्टिल आपको 1 विकेट ही चाहिए कई बार, 1 विकेट से भी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल, और बेसबॉल और 2020 का दौर चल रहा है, इसलिए जाहिर तौर पर दबाव जो है वो बॉलर्स पर होता है। लेकिन एक और बात है, अभी सिर्फ 22 गेंदों बाद नई बॉल जो है वो मिल जाएगी, यानी बॉल चेंज हो जाएगी। आपको लगता है अमरनाथ जी कि यही दरअसल एक क्रूशियल मौका होगा, यहाँ अगर फायदा मिल गया तो मैच पलट सकता है भारत?
देखिए दैट 22 बॉलों में आप कितने रन देते हैं? अगर 22 बॉलों में आपने 10-15 रन दे दिए तो उनके पास तो सिर्फ 15-20 रन रह जाएंगे, तो वो रन बनाना उनके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बट डेफिनेटली अगर इतने ज़्यादा रन नहीं देते, 5-6 रन देते हैं 22 बॉलों में, तो नया गेंद हो सकता है कि काफ़ी इफेक्टिव हो। और एक और एडवांटेज इंग्लैंड को होगा क्योंकि उन्होंने आज जब सुबह आएंगे वो हैवी रोलर लेंगे, हैवी रोलर से और ज़्यादा विकेट को जो है फ्लैट कर देंगे। जैसे कल आपने देखा है उन्होंने हैवी रोलर लिया और विकेट काफ़ी सीधा खेली है कल, तो उसकी वजह से भी उन्होंने रन भी बहुत बनाए। पर हमारी बॉलिंग भी बड़ी इतनी अच्छी बॉलिंग हमने नहीं की। लंच से टी तक बड़े रन हमने दिए हैं उस वक्त। अगर वहाँ से थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते तो ये हो सकता था कि नतीजा थोड़ा सा डिफरेंट होता। और एक आपको पता है कि मोहम्मद सिराज ने जो कैच किया था बाउंड्री लाइन पे, वो जो उनके पाँव जो छू गए थे बाउंड्री लाइन को, उससे उन्होंने 6 भी मिला। और बैट्समैन भी जो है ब्रुक जो उसने बाद में 100 भी बनाया, तो वो भी एक कहते हैं ना कि कई टर्निंग पॉइंट जो है, हाँ टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं आप, क्योंकि उसने के बाद उसने 100 बनाया। आपने जिक्र किया आपने कि किस तरह से हमने जो गेंदबाजी की वो किस तरह से कसी होने की। स्कोर 106 था इंग्लैंड का, 3 विकेट गिर चुके थे ऑलरेडी। तब भारत मैच में वापसी कर रहा था, लेकिन उसके बाद रूट और ब्रूक ने जिस तरह से 195 की साझेदारी कर दी, आपको लगता है कि ये दिखाता है कि भारत की जो गेंदबाजी है वो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है? बिल्कुल, देखिए मतलब कुछ मोमेंट पे ऐसा होता है कि पार्टनरशिप अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उसके बाद कई बार बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही तो उनको इतनी नजदीक ले गए मैच जीतने, टेस्ट मैच जीतने के लिए। पर वहाँ पे ही मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये क्योंकि एक सीरीज डिसाइडर मैच है, अगर आप विकेट के चारों जसप्रीत तरफ बुमराह गेंद का करें ना तो होना, रन तो जसप्रीत निकलेंगे, बुमराह क्योंकि ये set batsman है। वर्कलोड और बॉल मैनेजमेंट भी की जो वजह है से पुराना 3 हो मैचेस चुका खेले हुआ थे, हालांकि है। उनके पुराने बॉल से एब्सेंस थोड़ा में सा आसानी हो शानदार जाती है। गेंदबाजी और मोहम्मद उन्होंने सिराज हैवी कर रोलर रहे जो मैंने हैं, बात लेकिन की, आपको लग रहा है उससे भी कि विकेट जो है एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है वो इस मैदान पर जसप्रीत बुमराह का एब्सेंस है। ब्रुक्स और बेन डकट को आउट कर ले तो आपके टेस्ट मैच जीतने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। हालांकि मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छा संभाला है, 20 विकेट उन्होंने लिए हैं और वो अब पिछले 15 सालों में सिर्फ 5वें ऐसे गेंदबाज बन गए जिन्होंने सेना देशों में 20 से ज्यादा विकेट हासिल किए हों। क्या आपको लगता है कि जसप्रीत चांसेस अभी हैं, लेकिन एक जो बात है जो शायद सबसे क्रूशियल हो सकती है, जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी। वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते वो सिर्फ 3 टेस्ट खेले हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की। क्या आपको लगता है कि ये एक सकारात्मक बात रही, या फिर आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह की जो एब्सेंस है दरअसल वही सबसे बड़ा खामियाजा होगा इस टेस्ट मैच में, जो बहुत ही 2 दिन बहुत ही फेवर जिसने किया है गेंदबाजों को? डेफिनेटली बहुत बड़ा खामियाजा होगा, क्योंकि जसप्रीत को खेलना चाहिए था, क्योंकि ये क्रूशल टेस्ट मैच था सीरीज़ का, हमने सीरीज़ बराबर करनी थी। और देखिए वर्क लोड जो मैनेजमेंट कहते हैं इसको भी देखना चाहिए था, टीम मैनेजमेंट को, कोच को। और देखिए अगर आपका टॉप क्लास बॉलर नहीं खेल रहा तो दूसरी टीम जो है थोड़ा सा उनके लिए आसानी हो जाती है। अगर वो खेल रहा होता तो ये मेरे को लगता है कि ये ऐसी नौबत भी नहीं आती। पर जो भी किरदार निभाया है मोहम्मद सिराज ने, उसने बहुत अच्छा किरदार निभाया है, बिकॉज उन्होंने बॉलिंग काफ़ी अच्छी की, विकेट्स भी लिए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी उनका साथ काफ़ी निभाया, आकाशदीप ने भी बॉलिंग ठीक की है। बट वो एक पीरियड था जहाँ पे ये इतनी हो सकता है कि उनकी बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा स्पेल करने से थक गई हो। लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने 20 विकेट हासिल किए हैं और ऐसा करने वाले सेना देशों में सिर्फ 5वें भारतीय गेंदबाज हुए हैं। आपको लग रहा है कि अगर जसप्रीत बुमराह ज़्यादातर मैचों में एब्सेंट रहते हैं तो अब वो एक तरह से जो पेस अटैक है उसको लीड कर सकते हैं भारत की तरफ से? नहीं, देखिए लीड तो जसप्रीत बुमराह ही करेगा, क्योंकि अगर वो खेलता है तो लीड वही करता है। बट जो प्रेजेंट खेल रहा है वो तो अगर विकेट ले रहा है तो वो वही फ्रंट लाइन बॉलर होगा। कैप्टन जो है या कोच जो है वो उसकी तरफ ही देखेगा। पर जसप्रीत बुमराह खेलने से ये हमें नुकसान हुआ है इस टेस्ट मैच में। मेरे विचार में तो अगर वो खेलते भी तो 4-4, 5-5 ओवर का स्पेल भी मरवा लेते हैं यहाँ पर तो शायद स्थिति अलग ही होती। बिल्कुल, हमने पहले भी बात की थी कि वर्कलोड मैनेजमेंट के और भी तरीके हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी उसके लिए हो सकती है कि आप कम स्पेल डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये डिसाइड करने वाला ये मैच था तो यहाँ पे जाहिर तौर पर ये खलेगा। लेकिन रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करते हैं तो 581 रन उन्होंने इस सीरीज़ में बनाए हैं, लेकिन 10 पारियों में सिर्फ 7 विकेट लिए हैं। क्या आपको लगता है कि उनका एक गेंदबाज के रूप में बहुत ज़्यादा परफॉर्म ना करना भी इस सीरीज़ में खला है? नहीं, खला नहीं है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये कंडीशन जो है स्पिनर को इतने ज़्यादा सूट नहीं करते। बाकी भी स्पिनर अगर देखें उनको भी इतने विकेट नहीं मिले।
पर उन्होंने अपना किरदार जो निभाया है बैटिंग में, उन्होंने जो 5 की है वो उन्होंने हमेशा क्रूशल स्टेज पे आकर जो रन बनाए हैं, जो उसको रोल दिया गया है वो कर ही रहा है। जब वो बॉलिंग करते हैं तो रन नहीं देते, वो बैट्समैन को पकड़ के रखते हैं और उसमें विकेट भी वो निकालते हैं। पर कंडीशन सूट्स करनी चाहिए जडेजा, क्योंकि उनके पास जो है स्ट्रेंथ जो है, उनकी लाइन और लेंथ है। अगर गेंद टर्न करा फिर तो वो बहुत डेंजरस है, अगर गेंद टर्न नहीं करा फिर थोड़ा इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते वो। अच्छा, कुछ पॉजिटिव बात भी कर लेते हैं। कप्तान जो है शुभमन गिल, 754 रन उन्होंने बनाए हैं, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं। क्या आपको लगता है कि हम इसे कह सकते हैं कि टेस्ट कप्तानी की शानदार शुरुआत है, इससे अच्छा नहीं हो सकता था? नहीं हो सकती थी, क्योंकि देखिए बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। उन्होंने ये टेस्ट सीरीज़ हमेशा याद रहेगी, क्योंकि देखिए लास्ट मोमेंट तक, आज का दिन भी जो है अभी भी मैच फंसा हुआ है। और जो उन्होंने की अपनी परफॉर्मेंस टॉप क्लास की रही है। उन्होंने बाकी जो उनके खिलाड़ी हैं, उन्होंने ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उनको स्पेस दिया है परफॉर्म करने के लिए। तो ये एक क्वालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो अपने बाकी खिलाड़ियों को भी स्पेस देता है। तो अभी तक जो उन्होंने किया है तो मैं समझता कि टॉप क्लास ही है, क्योंकि एक युवा कैप्टन बना है तो उसको थोड़ा सा वक्त तो आपको देना पड़ेगा। थोड़ी उनके लिए जो जब मैच्योरिटी आएगी, जब डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट सिचुएशन पे ऊपर आकर वो डिसीजन लेगा, तब उसका पता लगेगा कि वाकई में ये एक मैच्योर्ड और अच्छे कैप्टन बन चुके हैं। और अभी ठीक किया उन्होंने, बहुत अच्छा प्रदर्शन है, कोई ऐसा क्रिटिसिज्म वाला बात नहीं है। एक और बात है, अगर हम इंग्लैंड की तरफ से बात करें, जो रूट ने भारत के खिलाफ तीसरी बार एक टेस्ट सीरीज में 500 प्लस बनाए हैं, 2014 में, 21 में और इस बार 25 में, क्या वो मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे प्रभावशाली विदेशी खिलाड़ी हैं, ऐसा मानते हैं? या मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उन्होंने कल भी जो 100 बनाया और अब उसके साथ साथ उन्होंने अपनी टीम को भी उसी जगह पे पहुंचा दिया जहां पे वो जीत सकते हैं। जो रूट का क्या है कि इसका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो है, टेम्परामेंट बहुत ही अच्छा है। देखिए 10, 15, 20 रन के जब वो निकलता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो 100 का आंकड़ा पार करेगा ही करेगा। ऐसे मैंने कई बार देखा है उनको ऐसे करते हुए। पर डेफिनेटली उन्होंने 2014 में, 2025 उन्होंने 500 रन से ज़्यादा रन बनाए। यही दर्शाता कि इंग्लैंड का वो टॉप क्लास और वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है वो। और उसके देखिए वो अभी जो है, जो जैसे वो उनका प्रदर्शन रहा है, ही इज इन द टॉप क्लास बैट्समैन इन द वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया मदन लाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब 5वें दिन के शुरुआती ओवर जो है वही डिसाइड करेंगे कि आखिर ये मैच किसके पक्ष में जाने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमों के सामने इतिहास रचने का मौका है। और इस वक्त आप हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। ताउस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीरीज के 5वें मैच के 5वें दिन हम पहुंच गए हैं, हालांकि बारिश की वजह से ये पोस्टपोन हो गया 5वें दिन तक, वरना चौथे दिन ही डिसाइड हो जाता। लेकिन जो पॉजिटिव रहा है भारत के लिए, 3 भारतीय बल्लेबाज हैं, शुभमन गिल 754, राहुल 532 और जडेजा 516 उन्होंने बनाए हैं, यानी टॉप 5 स्कोरर में 3 भारतीय बल्लेबाज शामिल है। क्या ये दिखाता है कि भारत की जो बल्लेबाजी की गहराई है वो विदेशी परिस्थितियों में अब मजबूत हो रही है? देखिए, मजबूत तो डेफिनेटली, ये पहली सीरीज जो बिना विराट और बिना रोहित शर्मा के हम खेल रहे हैं, बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के खेल रहे हैं, बिना एक्सपीरियंस के। सिर्फ केएल राहुल के पास एक्सपीरियंस है, ढेर सारा लाते हैं। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए, सीरीज जिस तरह से एंड हो रही है, चाहे इस तरफ हो या मुकाबला या इंडिया ड्रॉ कर ले, एक पक्की बात यह है कि यार ये रिजल्ट्स नहीं बताएंगे, जो स्कोर शीट है वो नहीं बता पाएगी कि भाई क्या रही सीरीज। एकदम ही क्लोज कॉन्टेस्ट था, और जिस तरह से हमारे बल्लेबाजों ने उनको चैलेंज किया है, जिस तरह से रन्स बनाए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रन बनाए। देखिए, ऐसा नहीं कि बैकफुट के साथ स्क्रैप करते करते, क्रॉल करते करते, यहाँ पर माइंडसेट, इंटेंट पूरा ही पॉजिटिव रहा है। और ये अच्छी सीख है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और टीम इंडिया के लिए खुद ही, कि भाई ये लड़के जो है, यंगस्टर्स जो है, या एक न्यू जनरेशन वाले, जडेजा और केएल राहुल तो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, बट डेफिनेटली वो भी T20 एरा के ही प्लेयर्स माने जाएंगे। तो जिस इंटेंट के साथ आते हैं, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहे हैं, तो मेच्योरिटी और यंगस्टर्स का मिक्स वो के एक जबरदस्त टीम बनेगी। मैं रिजल्ट्स को नहीं मानूंगा इस वक्त, क्योंकि बहुत ही क्लोज सीरीज रही है ये। आई होप ये सीरीज ड्रॉ हो जाए और 4 विकेट हमको मिल जाए 35 रन पे। बट डेफिनेटली इंडियन प्लेयर्स, बैटर्स हैव इम्प्रेस्ड अस अ लॉट।
बिल्कुल। एक और इंटरेस्टिंग स्टैट्स मेरे पास हैं। इस सीरीज में कुल 50 बार बल्लेबाजों ने 50 प्लस का स्कोर हासिल किया है। क्या आपको लगता है कि हाल के सालों में ये सबसे ज्यादा बैटर डोमिनेटेड सीरीज रही? डेफिनेटली इंग्लैंड के अगर हिसाब से देखेंगे कि भाई इंग्लैंड में कंडीशंस कैसे रहे, जेमी एंडरसन कितना इफेक्टिव रहते थे पहले जब खेल रहे थे, या स्टुअर्ट ब्रॉड, तो एक इम्पैक्ट रहता था यहाँ पर। और टॉप फाइव फाइव की अगर आप बात करें, सचिन, सौरभ, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, और सबसे ज्यादा यहाँ पर टैलेंट और साथ साथ यंगस्टर्स के साथ इतना बैटिंग हैवी मुझे लगता नहीं है कि इतना कभी इतना इंप्रेसिव लगा है। मगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कंडीशंस भी है ना, जो पहले हुआ करते थे, पहले ग्रीन विकेट ज्यादा हुआ करती थी, यहाँ पर आपको पांचवें टेस्ट में ग्रीन विकेट मिली है। ये कंडीशन धूप रहे हैं, फ्रेंडली बैटिंग फ्रेंडली रहे, तो उससे फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मगर जिस तरह से उन्होंने दिखाया है इंटेंट, हम्म, कैप्टेंसी खास करके शुभमन गिल अपनी बल्लेबाजी पे ध्यान देते देते कप्तानी भी की है, जी तो यह बड़ी बात है। देखिए बहुत ज्यादा बिल्कुल, ये बड़ी बात इम्पैक्टफुल है और और बहुत दोनों ज्यादा तरफ से ही जो पॉजिटिव है। है वो रन बने हैं। और बहुत सारे क्रिकेट फैन इसीलिए कह रहे हैं कि दरअसल पांचवें टेस्ट में हमें लग रहा है कि ये जो टेस्ट है वो वाकई इंग्लैंड में हो रहा है, जो जो कंडीशन और पिच की जो स्थिति हमने देखी है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर हम फर्क की बात करें, आखिरी टेस्ट में ऋषभ पंत की जो एब्सेंस है, आपको लग रहा है कि जिस तरह की वो फेयरलेस बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह से ग्राउंड में वो बाकी प्लेयर्स को मोटिवेटेड रखते हैं, इस मैच में जो कि डिसाइडर है उसमें उनकी कमी बहुत खल रही है? डेफिनेटली बहुत ज्यादा कमी खल रही है। आई मीन एटलीस्ट बहुत सारे लड़के, मतलब सिराज को एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता पीछे, क्योंकि चौपी माइंड है, चौपी माउथ है ऋषभ पंत का। अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली बैटिंग एबिलिटी इतनी ग्रेट है, फेयर प्रेजेंट करते हैं ऑपोजिशन के माइंड में, जिस तरह से अटैक करते, तो काफी रन का फर्क पड़ जाता। मुझे लगता है 390 के आसपास बनते हैं, मुझे लगता है 450 बन जाता अगर ऋषभ पंत होते। बिल्कुल, लेकिन टीम ने जो है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश की है और दिया भी है, और तमाम तरह के रिकॉर्ड के साथ ही वो देश लौटने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउसिस भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल ये नहीं है कि जीतेगा कौन, सवाल ये है कि क्या इंग्लैंड जीतेगा या फिर भारत बाजी को पलट देगा, क्योंकि अभी भी बराबरी पर है ये मौका। और इसके साथ ही जो भी हो नतीजा, कुल मिलाकर बात ये तय है कि ये जो सीरीज है ये शायद एक पूरी सदी में सबसे ज्यादा याद रखने वाली सीरीज के तौर पर हमेशा लोगों को याद आएगी, क्योंकि 2025 में भारत इंग्लैंड की ये जो सीरीज है उसने दरअसल टेस्ट क्रिकेट का रोमांच जगा दिया है, और इसीलिए इतनी चर्चाएं इसकी हो रही हैं। तो आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि रचा जा रहा है इतिहास। क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। इसी तरह जुड़े रहिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।